हैं शादी के बाद। खान साहब, आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है, तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। सर हो जाए कुछ शादीशुदा लोगों के लिए भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक। देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए, और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस मामले में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है मैडम भी आई है, बट फिर भी जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ। शादी हुई तो जो लड़के जिनकी शादी उनको बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। छठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूं कि कलर क्या पहना था, बीबी ने लिख के रखो तो लड़ाइयां कम हो। अलग सर, शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला यूट्यूब पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, गिन्नी मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे देती हूँ। सीन दैट वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा डिस्कशन है कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो है ही है। ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि एक बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। कि इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो और करियर बनाओ, क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गाँव से आते हैं। वहाँ जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से एक आ जाता है तू तो पराया धन है। राइट। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है। क्या है? लड़का उसको, उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता। अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है वहां पर। क्या बात है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं। रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की जैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा। कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत कर देश को, सबको आगे लेके जाना होगा। क्या बात है। सिद्धू भाई, आपको अपने किसी टीचर से डर लगता था? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता है क्या, चूंटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं। तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना, तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के बीटे तीटे पता नहीं याद करता रहता था। सवेरे फिर भूल जाता था, नंबर वही 48 ही आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले चनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ्स तो मेरा खड़ा छड़ाया मेरे परमात्मा। मैं दे चने के चने बांटता ही रहा मैं शनिवार को। सर एक मस्ती वाला गेम आपके साथ खेलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, रेडी सर? खान सर आप आगे आइए। गुजरात का ढोकला है। सुना ही नहीं था। वही तो, तभी तो नहीं। गुजरात का ढोकला है,